राधे राधे दोस्तों। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मम्मी, हम आज फिर कहाँ जा रहे हैं जो आप जल्दी जल्दी होमवर्क करने को कह रहे हो? राहुल ने पूछा। राहुल, आज मीना मौसी की शादी की सालगिरह है। बस हमें भी वहीं जाना है। वहाँ तेरे नाना नानी सब लोग आएंगे। बहुत अच्छा लगेगा। खुश होते हुए वीणा ने कहा। क्या मम्मी, अभी हम पिछले हफ्ते ही तो सरोज मौसी के भी गए थे। अब फिर से जाना होगा। आप आते जाते थकती नहीं हो? फिर हर काम पर जाना जरूरी है। मेरी पढ़ाई का समय बर्बाद होता है। राहुल ने झुंझलाकर कहा। राहुल, ऐसा नहीं कहते हैं। ये रिश्ते ही तो हमारी पूंजी हैं। एक दूसरे के घर आने जाने से प्यार बढ़ता है, अपनापन बढ़ता है। तुझे चलना है, जल्दी से तैयार हो जा। वीणा, मीना, सरोज तीनों सगी बहनें हैं। तीनों में एक दूसरे की जान बसती है। कोई भी सुख दुख हो, तीनों एक दूसरे के लिए हाजिर रहती हैं। वीणा घर में सबसे बड़ी बेटी थी। उसकी शादी जब हुई तो दोनों छोटी बहनें बहुत रोई थी। दीदी से बिछो उन्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा था। ज्यादा मत रो, मैं तुझे भी अपने शहर ले आऊंगी, वीणा ने विदाई में जाते हुए कहा। फिर 2 साल बाद जब मीना के लिए लड़का देखा जा रहा था तो उसी शहर में देखा गया। एक शहर में दोनों बेटियों को देने से उनके बाबूजी को आराम हो गया। जब भी जाते दोनों बेटियों से एक ही जगह मिल आते थे। फिर सबसे छोटी सरोज के लिए भी दोनों ने अपने ही शहर में लड़का ढूंढ लिया। तब से तीनों एक ही शहर में आस पास रच बस गई थी। वीणा जी घर की इकलौती बहू थी। उनके पति एकमात्र संतान थे। उनके सास ससुर भी उनके पति को बचपन में ही छोड़कर चल बसे थे। परिवार के नाम पर दोनों बहनें ही थीं, जो एक दूसरे की तकलीफ समझती थीं और सुख में साथ देती थीं। तीनों के बच्चे भी अब बड़े हो रहे थे। वीणा जी का बेटा राहुल पढ़ने में बहुत होशियार था। वो जीवन में बड़ा आदमी बनना चाहता था। राहुल के सपने आसमान से भी ऊपर थे। मम्मी, मैं इस बार भी अपनी कक्षा में प्रथम स्थान पर आया हूँ। अब मैं 10वीं में आ गया हूँ। मुझे कोचिंग भी जाना होगा। आप पापा से बात करिए। राहुल अपनी मम्मी के बहुत करीब था। उसे जब भी कुछ चाहिए होता था तो वो अपनी मम्मी को ही बोलता था। वीणा ने अपने पति से कहकर उसकी कोचिंग लगवा दी। वो अपनी पढ़ाई लिखाई में व्यस्त हो गया। वीणा को अब खाली समय अखरने लगा। इसलिए तीनों बहनें सप्ताह में एक बार किसी एक के घर पर जरूर मिलती थी। तीनों आपस में अच्छे से समय व्यतीत करती थी। साथ शॉपिंग करती, मंदिर जाती और घूम आती थी। राहुल का 10वीं का परीक्षा परिणाम आ गया और अब उसने साइंस लेकर बीटेक करने का सोचा। उसके लिए वो जी जान से मेहनत करने लगा। 2 साल पंख लगाकर उड़ गए और राहुल का बीटेक के लिए चयन हो गया। उसने मन लगाकर पढ़ाई की और आगे जाकर वो विदेश में बसकर अच्छी नौकरी करना चाहता था। एक दिन सुबह उसे खबर मिली कि उसके नाना नानी जी का सड़क दुर्घटना में निधन हो गया है। अचानक से सब हुआ और वीणा जी और दोनों मौसियों की तो दुनिया ही उजड़ गई। उसने अपनी मम्मी को ढांढस बंधाया। राहुल, माँ बाबूजी का साया सिर पर हमेशा रहना चाहिए। माता पिता ही तो हमारे भगवान होते हैं, जो हमें जन्म देने के साथ अच्छा जीवन भी देते हैं। बाबूजी थे तो हमें जरा भी चिंता नहीं थी। वो हमें संभाल लेते थे। अब सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई है। मैं घर की बड़ी बेटी हूँ। मुझे अपनी दोनों छोटी बहनों को संभालना है। और वो दोनों से लिपटकर रोने लगी। दोनों मौसियों को उसने समझाया। कुछ दिनों बाद सब सामान्य हो गया और वो जी जान से अपनी पढ़ाई में जुट गया। वीणा जी और उनके पति भी एक ही सपना देखते थे कि राहुल की विदेश में बहुत हाई पैकेज पर नौकरी लग गई है। 4 साल बाद राहुल की पढ़ाई पूरी हुई। कैंपस में उसका एक अच्छी कंपनी में प्लेसमेंट हो गया और कुछ महीनों बाद वो विदेश जाने वाला था। विदेश जाने की खुशी और इतना अच्छा पैकेज मिलने से राहुल बहुत खुश था। उसने अपने मौसियों के पूरे परिवार को पार्टी में बुलाया था। सभी उसे मन से बहुत बधाई दे रहे थे। वीणा भी बहुत खुश थी। आखिर उसके बेटे का सपना जो पूरा हो रहा था, जो उसने बचपन से देखा था।
राहुल के पापा की छाती गर्व से फूली जा रही थी। उनके बेटे को लाखों का पैकेज जो मिला था। सभी हंसी खुशी रात को सोए थे। सुबह राहुल उठा तो देखा कमरे में हलचल नहीं नजर आ रही है। मम्मी तो पूजा कर रही थी। पापा भी इस समय उठकर अखबार पढ़ने लग जाते हैं। वो कमरे में ही गया। उसने अपने पापा को हिलाया तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। उसके चेहरे की हवाइयां उड़ गईं। मम्मी, मम्मी, उसने वीणा जी को आवाज लगाई। वो दौड़कर आई, पर उनके पति ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर उन्होंने तुरंत ही दोनों बहनों को फोन लगाया। राहुल ने एम्बुलेंस बुलाई। एम्बुलेंस से पहले दोनों बहनें अपने पतियों के साथ में चली आईं। डॉक्टर ने चेकअप करके उन्हें मृत घोषित कर दिया। रात को साइलेंट हार्ट अटैक की वजह से उनकी जान चली गई। वीणा जी इस सदमे को सहन नहीं कर पाई। राहुल के पैरों से भी जमीन सरक गई। सरोज जी और मीना जी ने दोनों को संभाला। राहुल के लिए बड़ी विकट स्थिति हो गई थी। उसके विदेश जाने के दिन पास आ रहे थे। कंपनी से मेल भी आ गया था और वो मम्मी को अकेले छोड़कर जाना नहीं चाहता था। फिर अभी अभी तो पापा गए थे। अपने बेटे को चिंता में देखकर वीणा जी सब समझ गई। राहुल, तूने बचपन से जिसका सपना देखा है वो सपना पूरे करने का समय आ गया है। तू चला जा, मेरी चिंता मत कर। मुझे तो यहाँ तेरी मौसियाँ सरोज और मीना संभाल लेंगी। ये दोनों हैं तो मुझे किसी चीज की कमी महसूस नहीं होगी। माँ, बाबूजी और तेरे पापा के जाने के बाद अब मुझे इन दोनों का ही सहारा है। तू चला जा, मेरी वजह से इतना तनाव मत ले। राहुल ने 15 दिनों में देखा उसकी मौसियां अपने परिवार सहित उनके दुख में शामिल थीं। मौसा जी भाग भाग कर बाजार से काम निपटा रहे थे। मौसियों की बेटा बेटी भी बराबर लगे हुए थे। राहुल को तो किसी काम के हाथ ही नहीं लगाना पड़ा था। राहुल ने ये भी देखा कौन कितना पैसा लगा रहा है, उसका भी कोई हिसाब नहीं था। सब जी जान से लगे हुए थे, लेकिन उसे भी जाना था और वो वीणा जी को छोड़कर विदेश नौकरी करने चला गया। इतना हाई पैकेज था और साथ में इतनी सुविधाएं थी। वो ये सोचकर गया था कि वो वहां पर कुछ समय नौकरी करेगा, फिर अपनी मम्मी को भी वहां पर ले आएगा और सदा उनके साथ में रहेगा। कुछ महीनों की नौकरी के बाद वो वहां पर सेटल हो गया। कुछ महीनों बाद वो वापस से भारत आया। वीणा जी ने अपनी बहनों को भी बुलाया था। सबसे मिला और उसने कह दिया कि वो मम्मी को लेने आया है और लेकर ही चला जाएगा। ये घर बेच देंगे और सदा के लिए वहीं पर रहेंगे। उसकी बात सुनकर वीणा जी हैरान रह गई। राहुल, मैं तेरे साथ नहीं चलूंगी। वहां विदेश में मेरा कौन है? कोई नाते रिश्तेदार भी नहीं है। कभी कोई दुख तकलीफ आएगी तो साथ देने वाला कोई नहीं होगा और कभी खुशी आएगी तो उसमें शामिल होने वाला भी कोई नहीं होगा। मैं वहां नहीं जाऊंगी। मेरी दोनों छोटी बहनों को भी मेरा ही सहारा है। माँ बाबूजी के जाने के बाद अब मेरा घर ही इनका मायका है। मैं ये घर बेचकर इनसे इनका मायका नहीं छीन सकती हूँ। मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। मुझे कोई तकलीफ नहीं है। तू वहां रह, खुश रह, बस यही चाहती हूँ। लेकिन मम्मी, मुझे भी आपकी जरूरत है। मैं वहां एकदम अकेला हूँ। जब शाम को घर आता हूँ तो घर खाने को दौड़ता है। मुझसे बात करने वाले दोस्त तो बहुत हैं, पर दुख में साथ देने वाला कोई नहीं है। कुछ दिनों पहले मुझे बुखार आया था, पर मेरा सिर सहलाने के लिए वहां कोई नहीं था। किसी ने नहीं पूछा कि मैंने दवाई ली भी है या नहीं, खाना खाया भी है नहीं। मुझे उस वक्त आपकी बड़ी याद आई। आप साथ में होती तो मेरा कितना ख्याल रखती। आपको मेरे साथ चलना ही होगा। राहुल, वो ना देश अपना, ना ही अपनी भाषा, रहन सहन, पहनावा, खान पान, रिवाज सब कुछ अलग है। तू तो वहां ऑफिस चला जाएगा, पर मैं अकेली वहां क्या करूंगी? मुझे तो अपने देश में ही रहने दे। तेरी मौसियां हैं, ये मेरी बहनें भी हैं और मेरी बेटियां भी हैं। ये मेरे साथ हैं। मैं यहाँ का जीवन छोड़कर वहां नहीं जा पाऊंगी। मम्मी, वहां कंपनी से शानदार घर मिला है, कार मिली है, इतनी सुविधाएं मिली हैं। आप वहां पर चलकर तो देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। इतने घूमने फिरने की जगह है, आप देखती ही रह जाओगी। बेटा, मेरा मन नहीं मानता है।
शानदार घर का क्या करूंगी जब वहां कोई साथ में हंसने बोलने वाला ही नहीं होगा। बड़ी सी कार का भी मुझे मोह नहीं है और सुविधा तो मुझे अपने देश में ही मिलेगी। वहां जाऊंगी तो असुविधा ही हो जाएगी। यहाँ परिवार है, रिश्ते नाते हैं। मैं ये सब छोड़कर अनजान धरती पर नहीं बस सकती हूँ। फिर यहाँ कभी बर्थडे पार्टी, कभी एनिवर्सरी पार्टी, कभी मुंडन, तो कभी सुंदरकांड का पाठ। अब महीने 2 महीने में कुछ न कुछ होता ही रहता है। विदेश से तो इन सब में शामिल होने नहीं आ पाऊंगी। उल्टा वहां रहकर मेरा मन रोज ही जलेगा। मैं तेरी शादी करा देती हूँ, फिर जो तुझे अकेलापन महसूस नहीं होगा। वीणा जी ने अपना फैसला सुना दिया। अपनी मम्मी की बात सुनकर राहुल ने तुरंत जवाब दिया, मम्मी, जब आप अपना देश, अपने रिश्तेदार, अपना घर, अपनी जमीन नहीं छोड़ सकती, तो मैं भी वापस नहीं जाऊंगा। मैं भी अपनी मम्मी के साथ यहीं रहूंगा। नौकरी तो मुझे यहाँ भी मिल ही जाएगी। जहाँ मेरी मम्मी रहेंगी वहीं पर मैं रहूंगा। मैं शादी करके चला जाऊंगा, पर मम्मी तो यहाँ अकेली रह जाएंगी। वो अपनी बहू, पोते पोतियों का सुख नहीं देख पाएंगी। मैं अभी जाऊंगा और अपना सामान लेकर वापस यहीं इसी घर में आपके साथ रहने आ जाऊंगा। राहुल ये क्या कह रहा है? अपना बना बनाया करियर, इतना हाई पैकेज तू कैसे छोड़ सकता है? अपना सब कुछ, इतनी अच्छी कंपनी में नौकरी ऐसे ही नहीं मिलती है। तू अपनी मम्मी के लिए ये सब नहीं करेगा। मैं तुझे ऐसा नहीं करने दूंगी। वीणा जी ने उसे समझाना चाहा। मम्मी, अब मैंने फैसला कर लिया है। आप वहाँ मेरे साथ नहीं आ सकते हो, तो मैं आपके साथ यहाँ रहूंगा। आपको भी तो मेरी जरूरत रहेगी। हम दोनों यहाँ अपने घर, अपने देश में, अपने रिश्तेदारों के साथ में रहेंगे। अपने बेटे का फैसला सुनकर वीणा जी की आंखें भर आई। उन्होंने उसे गले लगा लिया। ऐसे कौन से पुण्य किए थे जो तूने मेरी कोख से जन्म लिया है? बेटे तो विदेश के लिए अपनी माँ को छोड़ देते हैं, और तूने माँ के लिए विदेश की नौकरी, सुख सुविधाएं सब कुछ छोड़ दिया। ऐसा तो कभी नहीं सुना। तूने तो मुझे सबसे अनमोल उपहार दिया है। तू तो हमेशा के लिए मेरे पास रहने को आ गया है। मैं अपनी खुशी बयान नहीं कर सकती हूँ। राहुल के फैसले से सभी रिश्तेदार भी बहुत खुश हो गए। आज उनके घर का सदस्य वापस घर आ गया है। राहुल फिर से विदेश गया, अपना सारा सामान ले आया और वहीं उसी शहर में एक अच्छी सी नौकरी ढूंढ ली। उसके एक सही निर्णय से वीणा जी का बुढ़ापा सुधार दिया। उन्हें उनका बेटा वापस मिल गया। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।